तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज जो है मैं फाइनली लेके आ चुका हूँ एक और यूनिक कंटेंट के साथ, चैलेंजिंग कंटेंट। और इस चैलेंज में एक काफ़ी कमाल का चैलेंज होने वाला है, यूनिक चैलेंज होने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो यार। मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, इसलिए गाइस पूरा देखो। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप लोग चैनल में नए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलो भाई इस चैलेंज के बारे में बता देता हूँ कि भाई इस चैलेंज में मुझे जाना है 0 से 100 बिलियन, ठीक है। लेकिन इधर ये चैलेंज में जो ट्विस्ट आता है ना, ये है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ aquatic पेड़ बाय करने। भाई aquatic पेड़ क्या है कि भाई वाटर टाइप, ठीक है, कि जो पेड्स हमारे वाटर में रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं या फिर रहते हैं, उसी पेड्स को इस मैं बाय कर सकता हूँ। और ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ ही साथ मेहनत भरा था। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं अपना मतलब कि 0 कॉइन कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई कॉमन पेड जो है हमारा सबसे सस्ता वाला था, वो था हमारा झींगा, यानी जो हमारा था वो क्या बोलते हैं उसको कि भाई श्रिम्प, ठीक है। और श्रिम्प का जो प्राइस था तब तक मैं मतलब कि वेट कर लेता हूँ, श्रिम्प आया भी नहीं था तब तक। तो गाइस फाइनली इधर श्रिम्प आ चुका था, लेकिन तब तक 1K कैश भी हो चुका था। लेकिन क्या ही करे भाई, श्रिम्प बहुत लेट लगा भाई आने के लिए। ओके, अच्छी बात है, आ गया पहला पेट हमने मतलब कि खरीद लिया कॉमन का श्रिम्प। ये पानी में रहता है, हम सभी को पता है। तो भाई अब मुझे इसी तरीके से पानी में रहने वाले या फिर पानी में सरवाइव करने वाले पेट्स को बाय करने थे, और उनसे मेरे को 100 बिलियन जाने थे। तो सबसे पहले तो मैं धीरे धीरे एक के बाद एक मतलब कि ऐसे कॉमन पेड में श्रिम्प खरीदता रहता हूँ, क्योंकि भाई कॉमन पेड में और तो कोई भाई ऐसा मतलब कि वाटर टाइप का या फिर पानी में रहने वाला मेरे को पेड नहीं दिखा। अगर मैं कोई पेड मिस कर देता हूँ तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट चैलेंज जब हम लोग इसको डबल करके करेंगे तो भाई उस चैलेंज में उन पेड्स को मैं बाय कर सकूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने पहला रेयर पेड हमारा खरीद लिया था, जो कि क्लाउन फिश था। और मेरे पास पैसे भी अच्छे खासे बना रहे थे जो स्ट्रीम थे। और अब क्लाउन फिश भी खरीद लिया था। अब मैं रेयरिटी में आ चुका था भाई। अब मतलब कि रेयर में कौन कौन से पेड थे वो मुझे बाय करने थे। तो भाई रेयर में तो हमारे ज़्यादा पेड्स थे, मतलब कि कॉमन से तो ज़्यादा ही पेड थे। जैसे कि हमारा क्लाउन फिश था, क्राब था, और उसके सिवाय अगर हम लोग उसके सिवाय बात करें तो भाई टर्टल भी था। तो अब मुझे इन्हीं पेड्स को बाय कर करके धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ना था, और धीरे धीरे मुझे इपिक पेड पे पहुंचना था। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज होने वाला था। और भाई ज़रूर से भाई सपोर्ट करते रहो, ठीक है। तो भाई चलो भाई कंटिन्यू करते हैं चैलेंज को। उसके बाद गाइस मैं एक के बाद एक रेयर पेड खरीदता जाता हूँ, खास करके टर्टल, ठीक है। टर्टल तो मैं इतने ज़्यादा खरीदता हूँ कि भाई एक टाइम के लिए भाई मेरा बेस ही फुल हो जाता है टर्टल में। और उसके बाद मेरे को मतलब कि याद था कि भाई इपिक पेड में मिलियंस जाना ही पड़ेगा भाई, अगर हमें वाटर का मतलब कि कोई भी पेड खरीदना है। तो गाइस इसीलिए मुझे इन्हीं रेयर पेड्स को यूज करके मिलियंस में पहले पहुंचना पड़ेगा। और मैं धीरे धीरे ऐसे मतलब कि रेयर पेड कलेक्ट करता रहता हूं, और एक टाइम आता है कि मेरे पास मिलियंस में पैसे भी हो जाते हैं। और भाई मैं मतलब कि से वेट कर रहा था कि कोई एक मिलियन वाला पेट जो है बजट में आ जाए, मैं उसे ख़रीद लूँ। और फाइनली भाई कुछ टाइम वेट करने के बाद मुझे फाइनली एक पेड मिल गया था, जो कि था डॉल्फिन। आप लोग देख सकते हो पहला इपिक पेड था, मैं मतलब कि बाय करने वाला था। और भाई फाइनली मैंने इपिक पेड बाई कर लिया था। और भाई अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि भाई लेजेंडरी पेड जाना, लेकिन उससे पहले मुझे इतने मिथिक पेड और रेयर पेड बाय करने पड़ेंगे जिससे कि मैं मतलब कि एक लेजेंडरी पेड बाय कर पाऊँ। क्योंकि भाई लेजेंडरी पेड जो होते हैं ना, उनको बाय करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत की बात होने वाली है। और गाइस लेजेंडरी पेड बिल्कुल भी सस्ते नहीं होने वाले थे, ठीक है। हमारा सबसे सस्ता लेजेंडरी पेड जो है वो था एक एलिगेटर, और वो भी 142 मिलियन में आ रहा था। तो भाई इतने पैसे मेरे को जाने थे रेयर पेड और इपिक पेड को यूज करके। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड चैलेंज होने वाला था, लेकिन फिर भी मैं मतलब कि इसको लेता हूँ और भाई कंटिन्यू करता हूँ चैलेंज कि भाई मेरे को जैसे भी करके मिलियन में पहुँचना है, 142 मिलियन, जैसे कि मैं सबसे सस्ता वाला हमारा वाटर पेड जो है एलिगेटर को बाय कर पाऊँ। और दूसरे में हमारा था ओरका, जो कि 480 मिलियन का था। ये तो और भी ज़्यादा महंगे होने वाला था। तो इसके लिए भाई मेरे को पहले एलिगेटर भी बाय करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ओरका के बारे में सोच सकता हूँ। तो गाइस फाइनली मतलब कि मैं इधर दोबारा आ चुका था कुछ टाइम के बाद, मतलब कि गेम को छोड़कर, मतलब कि मैं दोबारा भी आ चुका था गेम में वापस, ये देखने के लिए भाई कितने पैसे मेरे मतलब कि इपिक वाले पेड्स ने बनाए हैं। तो चलो भाई पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं।
तो गाइस फाइनली मतलब कि मेरे इधर आप लोग देख सकते हो 65 मिलियन हो चुके थे, लेकिन ये फिर भी काफ़ी नहीं थे। प्रिंस भाई का क्या नेटवर्क इशू था, इसलिए हमें बार बार बैक करना पड़ रहा था। और भाई सच बताऊं तो भाई मुझे भी मतलब कि पता नहीं मैं क्यों बैक कर रहा था उनके साथ, लेकिन भाई उन्होंने बोला कि भाई बैक करो। उनका भी मतलब कि इधर आके क्या काम है मुझे भी नहीं पता था। लेकिन भाई चलो भाई इधर मतलब कि मैं पैसे उठा चुका था और फिर से पैसे उठाने के लिए जा रहा था। और भाई 65 मिलियन हो चुके थे, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं थे कि भाई मैं कोई भी लेजेंडरी पेड बाय कर पाऊँ वाटर का। ठीक है, तो भाई मुझे और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अभी, और बाय मतलब कि करने से पहले और भी ज़्यादा मतलब कि पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो भाई चलो कलेक्ट कर लेते पहले तो पैसे। तो गाइस ऐसे ही धीरे धीरे पैसे कलेक्ट कर करके धीरे धीरे मतलब कि मेरे पैसे तो हो जाते हैं, लेकिन मतलब कि पेट आने का नाम ही नहीं है। लेजेंडरी में 2 ही पेट थे जो कि आने वाले थे हमारे, लेकिन भाई वो दोनों पेट्स आने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तो भाई इसीलिए मतलब कि मैंने सोचा कि चलो भाई उससे अच्छा है मैं अपने पैसों से दो दो सेम सेम पेट को फ्यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे हो सके भाई ज़्यादा पैसे मिले। तो भाई इसलिए भाई मतलब कि मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फ्यूज़ करना। तो भाई देखो भाई मैं धीरे धीरे मतलब कि फ्यूज़ करके जितना हो सके महंगा पेट, हो सकता है भाई नसीब अच्छा हो तो भाई क्लोवर या फिर फोसिलाइज निकल जाए, अगर नसीब बुरा हो तो भाई गोल्डन ही निकलेगा। तो भाई चलो मैं धीरे धीरे मतलब कि ऐसे फ्यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज उसके बाद मतलब कि मैं धीरे धीरे मतलब कि ऐसे फ्यूज़ करने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई पेट तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन भाई कुछ टाइम के बाद वेट करने के बाद फाइनली बहुत टाइम के बाद एक्चुअली में, ठीक है, मेरे 250 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे हो चुके थे जब मतलब कि क्रोकोडाइल पहली बार के लिए आया और मैंने मतलब कि उसको बाय किया। तो भाई आप लोग देखो खुद। तो गाइस ऑफिशियली हम लोगों ने पहला हमारा जो लेजेंडरी पेड़ था वाटर का उसको बाय कर लिया था, वो था एक आलिगेटर। और उसके बाद मेरा सिर्फ चैलेंज इतने में ही नहीं रुक रहा था, ठीक है, मुझे जाना था 100 बिलियन। अभी तो मैं मिलियन भी नहीं पहुंचा था, बहुत टाइम से मतलब खेल रहा हूँ। अब मुझे जाना था 100 बिलियन, वो भी मतलब कि एक क्रोकोडाइल तो खरीद लिया और दूसरा पेड़ जो खरीदना था वो था और का, जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो भाई मैं फिर से लग पड़ता हूँ कि भाई पैसे मतलब कि कलेक्ट करो, और भाई और ऐसे ही कलेक्ट करते करते भाई मुझे और का भी बाय करना था और उसके बाद 100 बिलियन भी जाना था। तो भाई ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तो भाई मैं मतलब कि इधर सोचने में लग जाता हूँ कि भाई कोई और पेट है क्या भाई लेजेंडरी में जिसको बाय किया जा सकता है, लेकिन नहीं भाई यही 2 पेट है, बाय करो तो करो वरना ना करो भाई, चैलेंज क्विट कर लो। लेकिन भाई मैं थोड़ी ना क्विट करने वाला था इतने आसानी से, इसलिए भाई इसमें मतलब कि वेट कर लेता हूँ इधर थोड़ी देर की। भाई कैसे भी करके भाई मुझे को और का वाई करना था, तो मैं पैसे कलेक्ट करना फिर से स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद और के लिए मतलब कि रेडी हो जाता हूँ कि भाई कितने जल्दी वो आएगा और उसको बाय करूँ। और गाइस फाइनली इधर मतलब कि लेजेंड रिपीट और का आ चुका था, और वो भी मतलब कि फ्रोजन वाला, जो कि देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि भाई जो भी हो भाई फाइनली आ गया था। और ऑफिशियली मैंने ओरका को भी बाय कर लिया था और अभी मेरा चैलेंज था कि 100 बिलियन जाना था। और इसी के लिए मेरे को जितने ज़्यादा से ज़्यादा ओरका और क्रोकोडाइल की ज़रूरत था, और मैं मतलब कि फ्यूज़ भी करने वाला था आगे ये सोचकर कि भाई अगर मुझे कलर वाले मिल जाते तो भाई चैलेंज थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे पैसे कलेक्ट करने लगता हूँ और धीरे धीरे ऐसे ही पैसे कलेक्ट करते करते मतलब कि मेरे 5 बिलियन पैसे हो भी जाते हैं। ओरका और क्रोकोडाइल खरीदता रहता हूँ, मेरा मतलब कि एलिगेटर खरीदता रहता हूँ, और उसके साथ ही साथ मतलब कि ओरका भी बाय करता रहता हूँ। और धीरे धीरे मेरे मतलब कि 5 बिलियन कंप्लीट भी हो चुके थे। और उसके बाद मतलब कि मेरा टारगेट था कि भाई 100 बिलियन जाना था। तो भाई अब मतलब कि मैंने मतलब कि सोचा कि चलो भाई अब थोड़ा सा फ्यूज़न किया जाए, और उसके बाद मैं दोबारा सा आता हूँ थोड़ी देर के बाद, और भाई फ्यूज़न करना भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था और फ्यूज़ भी करना स्टार्ट भी कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को प्रॉफिट हो। और भाई इससे प्रॉफिट भी होता है, कुछ तो भाई अच्छे चीज़ें निकल जाते हैं और दूसरे में कुछ भाई गोल्डन गोल्डन निकल जाते हैं। तो भाई और भाई बहुत टाइम तक गेम खेलने के कारण मेरा गेम ऑटोमेटिकली मतलब कि बैक चला जाता है, इसलिए भाई इसमें फिर से इधर आ जाता हूँ खेलने के लिए। और भाई मैं कंटिन्यू करता हूँ चैलेंज को यहाँ से, और धीरे धीरे ऐसे करते करते भाई मेरे 50 बिलियन भी हो जाते हैं भाई, 50 बिलियन से भी ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है।
तो गाइस फाइनली काफी देर तक गेम खेलने के बाद आप लोगों ने जैसे कि देख लिया फास्ट फॉरवर्ड में बहुत टाइम तक गेम खेलने के बाद में मतलब कि 100 विलन के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाता हूं। और भाई करीब पहुंचने के बाद अब भाई मेरे को कलेक्ट करना था फाइनल वार के लिए, जिसके बाद मतलब कि मेरे 100 विलियन कंप्लीट होने वाले थे और ये वाला चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देख सकते हो गाइस मैं कलेक्ट करना पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई आप देख दे भाई कितने जल्दी ये चैलेंज कंप्लीट होता है। तो भाई देखते रहो गाइस, चैलेंज कंप्लीट ही होने वाला है ऑलमोस्ट। तो फाइनली गाइस हमारे 100 विलियन कंप्लीट होने ही वाले थे और हो भी गए गाइस। देख सकते हो 100 विलियन से भी ज़्यादा मतलब कि कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैं सारे के सारे पेट्स बेच देता हूं क्योंकि भाई चैलेंज कंप्लीट हो चुका था। और ऐसे ही चैलेंज देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई इसके साथ साथ अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो भाई ज़रूर से लाइक करना। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।